हाँ हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आइए बच्चों, हम लोग आज लॉस और प्रॉफिट चैप्टर का जो हमारा पर्सन चल रहा है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लॉस और प्रॉफिट में आपका ये चल रहा है, उसमें हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लिए थे और भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत में और बाई फार्मूला हम लोग और भी हल करके देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग को देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। 3 को हम लोग देखें। यहाँ दिया गया है कि एक व्यापारी 1200 रुपये का सामग्री खरीदकर दुकान तक लाने में 300 रुपया का खर्च करता है तथा उसे 1700 रुपया में बेच देता है। तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इस क्रम में लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के साथ साथ प्रतिशत में आपको ज्ञात करना है कि लाभ कितना है, यानी लाभ प्रतिशत कितना है, हानि अर्थात हानि कितना प्रतिशत है, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए आइए बच्चों, हम इसको हल करने के लिए चलते हैं। तो हम लोगों को इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारा हो गया कि सबसे पहले हमारा जो सीपी है वो दिया गया है। तो सीपी हमारा कितना है, यहाँ पर 1200 रुपये है। 1200 रुपया यहाँ पर सीपी हमारा हो गया। और ओवर हेडेड आपको बताया गया था। ऊपरी खर्च इसका कितना है, तो 300 रुपया है। और एसपी कितना है, तो एसपी इसका 1700 रुपये है, 1700 रुपीज़ है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो दिया गया है वो मिल चुका है। अब हम लोग को हल करना है। तो हल करने के लिए हमारा सबसे पहले टोटल सीपी हम निकाल देंगे। तो टोटल हमारा सीपी जो है वो कितना हो गया, तो 1200 रुपया का वो सामान खरीदा था, है ना। 1200 रुपये का क्या किया था, वो सामान खरीदा और 300 रुपया उसको लाने में खर्च किया। आपको बताया गया था फार्मूला के समय में कि जो ओवरहेडेड है वह भी क्या होता है, एक सीपी ही होता है। तो टोटल हमारा सीपी जो हो गया वो कितना हो गया, 1500 रुपया हो गया। 1500 रुपया में क्या किया, वो सामान को खरीद करके ला लिया, अपने दुकान के पास तक ला दिया। लेकिन इसका एसपी जो है वह कितना है, तो 1700 रुपया है। अर्थात यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि एसपी जो है वह ग्रेटर देन है सीपी। एसपी जो है वो ग्रेटर देन है सीपी। और इस प्रकार से हमारा क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के साथ साथ हम लोग को निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो हम लोग डायरेक्ट क्या प्रॉफिट परसेंट पर जाएंगे, क्योंकि हम लोग शॉर्ट में बना रहे हैं। तो हम लोग ये डायरेक्ट फार्मूला पर जाएंगे, ठीक है। फार्मूला पर चलिए। तो हम लोगों का फार्मूला क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट का तो हो गया कि एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। बिल्कुल ठीक है ना बच्चों, यही ना हम लोग पढ़े थे, यही ना फार्मूला हमारे पास है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको डाल देंगे। अब एसपी हम डाल दिए यहाँ पर 1700 रुपया और माइनस 1700 रुपये, अब माइनस यहाँ पर हो गया आपका 1500 रुपये और बाटा में हमारा कितना हो गया, तो 1500 रुपये और गुना में हमारा हो गया 100 प्रतिशत। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर घटा देंगे। घटाने के बाद में हमारे पास मिल गया कितना, तो 200 रुपीज़ और यहाँ पर हो गया आपका 1500 और गुना में हो गया हमारा 100। और इसको हम क्या करेंगे, अब कटा देंगे। कटाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। 5 3 जा 15 हो गया, ये कट गया। 5 4 जा 20 हो गया। और इसको अब 40/3% लिखें, या इसको हम क्या करेंगे 40/3% लिख दें, या हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको होल नंबर में भी लिख सकते हैं। तो होल 3%। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, यानी हमको 13.1/3% इस पर हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ में हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। बच्चों हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यापारी 1250 रुपया के दर से 1 दर्जन पंखा खरीदता है, तो उसे 30% लाभ लेकर उसे कितना में बेचे। अब एक व्यापारी है 1250 रुपया के दर से वो पंखा खरीदता है और 1 दर्जन वो पंखा खरीदता है और उसे ले जाकर के मार्केट में क्या करता है कि उसको 30% लाभ लेकर के उसे बेचना चाहता है। अब हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन करते समय हम लिखेंगे कि दिया गया है, सॉल्यूशन में हमारा दिया गया है कि यहाँ पर सीपी जो है वह पर पीस कितना है, 1250 रुपया है पर पीस माने पर पंखा,
ठीक है। इस प्रकार से पंखा की संख्या कितना है, तो 1 दर्जन। कितना है, 1 दर्जन, 1 दर्जन है। तो 1 दर्जन के लिए हमारा यहाँ पर 1 दर्जन में कितना हो गया, तो 12 पीस। कितना हो गया, 1 दर्जन में 12 पीस हो गया। और इस प्रकार से हम टोटल सीपी निकाल देंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि टोटल सीपी जो है हमारा ये हो जाएगा कि 1200 यानी 1250 रुपये और गुना 12। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसको गुना करके टोटल हम अपना सीपी निकाल लेंगे कि कितना हो गया, 15,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को गुना कर लिए, गुना करने के बाद हमारा हो गया कि 15,000 रुपये इसका सीपी आ गया। तो कुल हमारा सामग्री को खरीदने में, कुल पंखे को खरीदने में हमारा 1500 रुपया लग गया। अब हम इसको क्या करते हैं कि हमको इस पर लेना है प्रॉफिट। क्या लेना है, तो हमको लेना है इस पर प्रॉफिट, और प्रॉफिट लेना है हमको 30%। तो 30% प्रॉफिट लेकर के हमको क्या करना है, एसपी निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एसपी। तो यहाँ पर एसपी का हम लोग फार्मूला लिखेंगे प्रॉफिट पर, तो सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100। तो हम लोग इस फार्मूला में डाल दिए। तो सीपी हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर सीपी आपका निकला हुआ है। तो सीपी हमारा कितना हुआ है, 15,000 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख दिए कि 15,000 रुपया हमारा सीपी हो गया। और 1 प्लस हमको 30% यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट लेना है। ये 0 कट गया और यहाँ पर हो गया कितना, तो 15,000 गुना यहाँ पर 10 1 जा 10 और 10 3 13 और यहाँ पर हो गया 13/10। इस प्रकार से 1 0 इसमें से कट जाता है, बाकी को हम क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे। तो गुना करने पर जो हमारा आ रहा है उसे गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हमारा कितना हो गया, तो 19,000। तो 19,500 रुपीज़ हमारा जो आया वो क्या हो गया हमारा इस वस्तु का, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। यानी उस वस्तु को हमें 19,500 रुपया में बेचना होगा 30% लाभ लेने के लिए। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं। 5 आपका क्वेश्चन जो होगा एकदम वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे बनाने के लिए कितने नियम लगाते हैं, कई तरीका से बनाते हैं और प्रायः गलती हो जाता है या नहीं बन पाता है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखें किस तरह का वो क्वेश्चन है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक महिला 8 नींबू प्रति रुपया के दर से खरीदती है तथा 6 नींबू प्रति रुपया के दर से उसे बेचती है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक महिला है 8 नींबू को 1 रुपया के दर से खरीदती है और 6 नींबू के दर से वो बेच देती है, अर्थात 1 रुपया में 6 नींबू के दर से बेचती है। और इस क्रम में उसका लाभ कितना हुआ या हानि प्रतिशत कितना हुआ, ये हम लोग को निकालना है। तो आइए शॉर्ट में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखिए कितना आसानी से बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पर दर जो है वह है आपका सीपी दर है वह कितना 8 नींबू प्रति रुपया और एसपी जो है वह कितना है, तो 6 नींबू प्रति रुपया। ठीक है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर बेच रही है 6 को और खरीद रही है 8 को, तो यहाँ पर 2 रुपये की हमको 2 नींबू, यानी हमको 2 नींबू की लाभ हो रही है। देखिए 1 रुपया में 8 को खरीदी और 1 रुपया में 6 को बेची, 2 नींबू उसके पास बच गया, यही उसका क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन ये तो 2 नींबू है, प्रतिशत कितना है, क्या है, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट। क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे। और प्रॉफिट परसेंट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अब क्या, कि यहाँ पर सीपी माइनस एसपी और बाई एसपी इंटू 100। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान डालेंगे। यहाँ पर देखिए 8 रुपये के दर से खरीदी थी, 6 रुपये के दर से बेच रही है, 6 गुना यहाँ पर हो गया आपका 100। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको कटा देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या कटाएंगे, तो यहाँ पर घटा लिए तो हमारा हो गया कि ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया कितना 6 और यहाँ पर हो गया आपका 100। अब कटा दीजिए, 52 जा 100 और 3 2 जा 6 और इस प्रकार से गुना कर दिए तो 52 जा हो गया 50/3, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि 13 होल 1/3%। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को कितना आसानी से हम लोग बना लिए, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, ये कहीं आपको ट्रिक मिलता नहीं है।
इसलिए इस ट्रिक को मैं प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं कि ये सही है और या गलती है। आइए हम लोग इसको प्रूफ भी करें, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अब इसको प्रूफ करने के लिए हम जाते हैं और इसको प्रूफ किया जाए कि क्या ये सही है या गलत है। क्या इस तरह से आए हुए क्वेश्चन को, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस चीज की जांच भी हम लोग करते हैं। तो आइए जांच करने के लिए इसको हम लोग जांच करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए लिखा है कि 8 नींबू प्रति रुपया। इसका मतलब ये है कि दिया गया में है कि 8 नींबू का क्रय मूल्य, 8 नींबू का हमारा जो क्रय मूल्य है सीपी है वह लिखा हुआ है कि 1 रुपया अर्थात 100 पैसे। ठीक है बच्चों, 8 नींबू का क्रय मूल्य 1 रुपया है अर्थात 100 पैसा हुआ। दूसरा में दिया है क्या चीज़ कि एसपी 6 नींबू प्रति रुपया अर्थात 6 नींबू का 1 रुपया में। अब हम लिखेंगे कि चूंकि 6 नींबू का एसपी दिया गया है 1 रुपया अर्थात 100 पैसे। ध्यान दीजिए, 8 नींबू को उसने 100 पैसे में खरीद लिया, 6 नींबू को उसने कितना में बेच दिया, 100 पैसे में बेच दिया, और इसलिए वह 8 नींबू को कितना में बेचेगी हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर 8 नींबू को वो कितना में बेचेगी, तो यहाँ पर हो गया कि 100 से खरीदी है तो 6 × 8। अब हम क्या करेंगे, इसको कटा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 8 और 3 × 6। इस प्रकार से 400/3 पैसे। तो देखिए यहाँ पर वह 8 नींबू उसने 8 नींबू को बेचने के लिए बेची तो 400/3 पैसे में बेची। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है, क्लियर है ना। देख लो, समझिए 8 नींबू का क्रय मूल्य जो था वह कितना था, 1 रुपया अर्थात 100 पैसा था। 6 गो नींबू वह बेची थी कितना में, 1 रुपया में बेची थी ना। अब यहाँ पर 1 रुपया में बेची थी अर्थात 100 पैसा में, तो इसलिए 8 नींबू का हम निकाल दिए सेलिंग प्राइस, तो आ गया 400/3 पैसे। बिल्कुल। अब हम लोग को लाभ क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, यानी प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का हमारा फार्मूला हो गया, उस फार्मूला में डाल दिए तो हमारा हो गया कि एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ पर हो गया कितना आपका, तो 400/3 माइनस कितना में खरीदी थी, सीपी कितना है 100 पैसे। और इस प्रकार से यहाँ से हम कर लिए, घटा देंगे, एलसीएम निकाले यहाँ पर, तो 300/3 और यहाँ पर आ गया हमारा कितना, तो 100/3। ये हमारा पैसे आ गए प्रॉफिट में। ठीक है, इतना पैसे प्रॉफिट हो गया। इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर कि इसका परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करें, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का कितना हो गया आपका, तो प्रॉफिट बाटा में सीपी और इनटू में 100। अब यहाँ पर डाल देंगे प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, तो 100/3 और बाटा में क्या हो गया हमारा, तो सीपी हमारा 100 है, और इनटू में हमारा हो गया कितना 100। अब यहाँ पर हम क्या कर दिए, तो 100/3 इंटू 100 और इंटू 100 कट गया, ये बच गया 100, तो 100/3% अर्थात अब यहाँ पर कटाने के बाद में हमारा हो गया कि 33.1/3%। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग का जो आ गया, पिछला क्वेश्चन में भी आया था कि 33.1/3%, और अभी भी हमारा आ गया 33.1/3%। इससे हम लोग का प्रूफ हो गया कि जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल फार्मूला भी जो है वो हमारा क्या है, सही है, कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए बच्चों, हम लोग इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी आगे पढ़ेंगे और भी आगे देखेंगे, और इस तरह से आज के यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं। तो थैंक यू बच्चों।